एक ओंकार एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवे जे सोचे लखवान चुप्पे चुप न होवे जे लाई रिया लिपता भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस्या पालख होवे ता इक ना चले नाल किवे सचियारा होइए किवे कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक गुरु लिखिया। नानक वाणी जपजी साहिब। आइए सुनते हैं नानक वाणी और उसकी व्याख्या। आज चौथी पौड़ी करेंगे। तो पहले मैं ही एक तरह से बोलता हूँ, है? तो चौथी पौड़ी में क्या बोल रहे हैं? हाँ सिंह जी। साहब, यदि हम वैसे कर सकें कि जो जैसे जब चौथी पौड़ी शुरू कर रहे हैं हम्म। पर पहले का कोई हिंदी का सारा बोल दे, जिससे वो एक रिवीजन भी हो जाता है और कंटिन्यूटी आ जाती है। तो देन व्हेन वी गो ऑन द नेक्स्ट, तो देन इट इज किसी को वेरी। बोलना है तो बोल सकते हैं, बिल्कुल। एनीबडी कैन वांट से। नहीं तो अगर आप बोलिए, नहीं तो ब्रीफली मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन आप बोलिए, मैं बेटर रहेगा आप में से कोई भी। तो तो ये तीसरी हमने पौड़ी का थोड़ा कल हमने कहाँ तक किया था, ये मैं वो ये देख हमने रही किया थी। था, गावे को ताण वाला किया हमने, और नानक विकसे वे प्रवाह तक किया था, यानी कि तीसरी पौड़ी पूरी कर ली थी। ये क्या होता है, एक आपकी बात सही है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी कि हम्म। पहली पौड़ी अगर आपने नहीं समझी तो अगली फिर गलती हो जाएगी समझने में, समझ गए ना, उसको कुछ और समझ हाँ ले। जी। तो ये बहुत हाँ। जरूरी है कि कनेक्शन है तो सब में, एक के बाद स्टेप्स हैं, कनेक्शन। अभी देखो ना, सीढ़ी कैसे होती है, एक से एक जुड़ी होती है ना। हाँ ये जी, तो है नहीं कि बिल्कुल। एक इधर है एक दूर है कहीं। तो तो ये पेज 37 तक किसी को पेज याद है कि? नहीं, पेज 35 तो आज का है। वो मेरे ख्याल अच्छा, से ठीक। 27 से है। एक मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ। 37 तो आज का शुरू करना था। हाँ, तो और 34 वो तक है हमने 20, देखे। 27 से, मतलब 27 से लेकर 34 तक है पिछली पौड़ी। तो शुरू से ही मैं बोलूं हिंदी का हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक से? बिल्कुल बिल्कुल, बोल दीजिए। हाँ जी, ठीक है। हाँ। परमात्मा केवल एक है, उसका नाम शाश्वत रूप से सत्य है। अच्छा, आप वह, वो मूल मंत्र में चले गए? हाँ, मैंने कहा कंटिन्यूटी जैसे भी चलो ठीक है, आपको। ठीक, ठीक, कर वह दीजिए। रचयिता सर्वव्यापक है, वह निर्भय है, वह किसी का दुश्मन नहीं है, उसका स्वरूप अमर है, वह जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, उसका प्रकाश अपने आप से हुआ है, वह गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। इस वाणी का नाम जप है। हम्म। वह परमात्मा आदि से ही सत्य है। अच्छा, एक बात बोलना चाहूंगा, जप से मतलब जपना नहीं है, यानी कि एक तो होता है ना, हाँ। रिपीट करते हैं ये राम 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 हम्म। राम, या जो भी वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वो इसका मतलब नहीं है। या इसको जपते रहो बाणी को, तो वो भी मतलब नहीं है। जप से मतलब है अंडरस्टैंडिंग। हम्म। अंडरस्टैंड इट, उसको जप बोलते हैं। ये थोड़ा तभी सा। वो कह रहे हैं ना, चांट एंड मेडिटेट। हाँ। तो मेडिटेट का मतलब आप बिल्कुल शांत होके बैठ गए और उसको अपने बॉडी में हाँ, एब्जॉर्ब कर रहे तो हो। हम ऐसे सोचते हैं ना कि ये बोलने से कुछ मंत्र, जैसे मंत्र बोलते हैं, ये मंत्र इतनी हम्म। बार पढ़ो, 108 बार करो, ये इतना करो, वो थोड़ा सा गलत चले जाते हैं हम। तो जब का मतलब है अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे। हाँ जी। वह परमात्मा आदि से ही सत्य है, युगों की रचना के प्रारंभ से ही सत्य है, अब भी सत्य है, हे नानक भविष्य में भी सत्य रहेगा। सोचने या विचार करने से उसकी
उसको समझा नहीं जा सकता, चाहे लाखों बार सोचा जाए। चुप रहकर या लगातार समाधि लगाकर भी आत्मिक शांति प्राप्त नहीं होती। अ, भूखों को कुछ भूख नहीं अ, मिटती, कु- चाहे संसार भर के पदार्थ एकत्रित कर लें। मनुष्य के पास चाहे लाखों हजारों चतुराइयां हों, उनमें उनमें से एक भी आदर्श जीवन जीने के लिए या सत्य तक पहुंचने के लिए साथ नहीं चलती। हम किस प्रकार सत्य का पालन करें? झूठ की दीवार जो हमारे और भगवान के बीच है कैसे टूटे? हे नानक, प्रभु के आदेश के अनुसार चलने से ही सत्य मार्ग मिल सकता है। उसके आदेश के अनुसार स्वरूप बने हैं। इन आकारों के प्रति क्या आदेश है, बताया नहीं जा सकता। अकाल पुरुष के आदेश के अनुसार ही जीवन उत्पन्न होते हैं और आदेश का पालन करने से ही मनुष्य को शोभा प्राप्त होती है। उसके आदेश के अनुसार कोई मनुष्य अच्छा, कोई बुरा बनता है। उसके आदेश अनुसार ही दुख और सुख मिलते हैं। आदेश के अनुसार ही कई मनुष्यों पर कृपा होती है और कई जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। सब कुछ अकाल पुरुष के आदेशों में ही हो रहा है। कुछ भी उसके आदेशों के विरुद्ध नहीं हो सकता। नानक के कथन अनुसार जो मनुष्य उसके आदेश अनुसार चलते हैं, उनमें अहंकार नहीं आता। कोई प्रभु की स्तुति अपने पूरे बल से गाता है, कोई उसकी कृपा को निशान समझकर गाता है, कोई उस प्रभु के सुंदर गुणों और अनेक कृपाओं का वर्णन करता है, कोई उसके द्वारा कठिनाई से प्राप्त की गई विद्या व ज्ञान का गायन करता है। कोई गाता है कि प्रभु शरीर को बनाकर फिर से राख कर देता है। कोई गाता है कि प्रभु आत्मा को एक शरीर से निकालकर दूसरे में डाल देता है। कोई ऐसे गा रहा है कि परमात्मा उसके दूर दिखाई देता प्रतीत होता है। कोई यह गा रहा है कि परमात्मा सब जगह हाजिर है, सर्वव्यापक है। उसके गुणों का वर्णन करना अंतहीन है। चाहे करोड़ों लोगों ने असंख्य बार कह कहकर व्याख्या की हो, देने वाला परमात्मा हमें देता रहता है, परंतु हम ले लेकर थक जाते हैं। हम युगों से उसका दिया हुआ खा रहे हैं, जो हमारे जीवन की दिशा निर्देश। नानक कहते हैं कि उसके आदेश के अनुसार हमारा मार्गदर्शन होता है, जो हमारे जीवन को दिशा निर्देश मिलता है, जिसके अनुसार चलकर आनंद भरपूर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हाँ जी, यहीं तक है बस। तो आज हम चौथी पौड़ी करेंगे। तो चौथी पौड़ी मैं पहले कर देता हूँ उच्चारण, उसके बाद फिर आप में से कोई भी कर सकता है। तो चौथी पौड़ी है, साचा साहिब साच नाए, भाख्या भव अपार, आंखें मंगे दे दे, दात करे दातार, फेर के अगे रखिए जिद से दरबार, मुंह के बोलन बोलिए जिस सुन धरे प्यार, अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, नानक एवें जानिए सब आपे सचियार। है, तो ये चौथी पौड़ी है। अभी आप में से कोई भी एनीबडी वांट्स टू रीड चौथी पौड़ी पढ़ ले जरा। कौन पढ़ेगा? कपिल जी आप पढ़ेंगे? आप हाँ जी, ये हाँ जी, 39 पेज है ना? 37 पेज से। ये हिंद 30 एक मिनट, सॉरी 37। सॉरी, 35 से, 35। 35 से थर्टी साचा फाइव साहेब से ये है। बोले, साचा साहेब। मेरे ख्याल से अब हम हिंदी पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा मीनिंग भी फिर समझ आ जाता है।
जैसे ठीक आप है, मैं हिंदी पढ़ हिंदी लेता पढ़ हूँ। लीजिए, कोई बात, हिंदी पढ़ लीजिए। जिसके अनुसार चलकर आनंद भरपूर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सर्वव्यापक परमात्मा सत्य है, उसका इंसाफ, उस वाणी प्रेम भरपूर है। हम जीव सदा उस परमात्मा को संग मांगते हैं और दाता सदा कृपा करते हैं। हम उस प्रभु के सामने क्या भेंट करें ताकि हमें उसकी सच्ची दरगाह के दर्शन हो जाएं। हम मुंह से कौन सा वचन बोलें कि जिसे सुनकर परमात्मा के साथ हमारा प्रेम हो जाए। भोर समय उस प्रभु के सत्य नाम की प्रशंसा और चिंतन करें। हमारे कर्मों के कारण ही मनुष्य रूप मिला है। मोक्ष का द्वार भी उसके कृपा व आदेश के अनुसार चलने पर ही मिलेगा। हे नानक, यह जान लें कि परमात्मा सत्य और स्वरूप है। स्वयं के सब कुछ, स्वयं स्वयं ही सब कुछ है। हाँ, उसको किसी ने बनाया नहीं है और ये न ही किस। अगली पौड़ी पे जा रहे हैं आप। तो अच्छा, यहाँ ठीक खत्म हो ठीक है। गया, हाँ यहाँ खत्म हो ठीक है। गया। ओके। तो ये पौड़ी जो है यहाँ पे खत्म हो चुकी है। ओके। तो इसको अभी डिस्कस करते हैं। ओके। तो पहले है साचा साहेब, साच नाए। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं। एक साचा, साचा मतलब द ट्रुथ, जो बिल्कुल सच है? दूसरा है साहेब। साहेब किसको बोला गया है? ईश्वर को बोला गया है? साहेब असल में क्या है? साहेब जो गुरबानी में जहां भी आता है वो ईश्वर का ही नाम है। जैसे हम किसी को साहेब से करते हैं ना कई बार कि साहेब साहेब करके, तो वो साहेब मतलब ईश्वर से आया है, मतलब। तो ईश्वर को ही साहेब बोला गया है। तो साचा साहेब, साच न्याय, और सच्चा न्याय, यानी कि उसका जस्टिस है, उसका जो भी होता है ना, जैसे उसको अगर जज तो नहीं बोल सकते, क्योंकि परमात्मा जज की तरह नहीं है। हम सोचें कि हमने ये किया तो भी सजा देगा, ये किया तो भी रिवार्ड देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अपने अंदर ही हमको समझना है कि हमको कैसे रहना है। तो उसकी जस्टिस, उसका न्याय जो है वो सच्चा है। उसमें कुछ जरा सा भी हेर फेर या कुछ पार्शियलिटी या कुछ ऐसा कुछ नहीं है? सब कुछ एकदम सही हो रहा है। मतलब अगर हम सोचते हैं कि हम बहुत दुखी क्यों हैं, तो उसको समझ जाना चाहिए कि क्यों है। ऐसा नहीं कि हम कई बार ऐसे बोलते हैं ना, तेरी वजह से ये हो गया, या तूने ऐसा किया तो ये हो गया, उसने ऐसा किया तो ये हो गया। हम दूसरी तरफ उंगली उठाते रहते हैं। दूसरी तरफ उंगली उठाएंगे तो मतलब हम, इसका मतलब है हम अपने को तो देख नहीं रहे, सिर्फ दूसरे दूसरे की वो क्रिटिक कर रहे हैं, जबकि अपने अपने को तो देखा नहीं है। तो अपने को जब तक नहीं देखेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि जस्टिस है कि नहीं है। दूसरे की तरफ देखा है तो हमसे इनजस्टिस हो रहा है, मैंने तो ऐसा नहीं किया लेकिन फिर भी मुझे ऐसा हो रहा है। तो न्याय, जो न्याय है वो जस्टिस है। तो साचा साहेब सच्चा ईश्वर है और सच्चा ही उसका न्याय है। ये है साचा साहेब, साच न्याय है इसका मतलब। और वो न्याय भी कैसे बंधा है? हुक्म से बंधा हुआ है, नियम से बंधा हुआ है? ऐसा नहीं है कि कोई नया नियम खड़ा कर दिया है, जैसे हम अभी जैसे गवर्नमेंट में करते हैं ना, ये नियम निकाल दो, ये लॉ निकाल दो, ये नई लॉ ले आओ। ऐसा कुछ नहीं, वहां सब कुछ पहले से ही बना हुआ है और हमेशा के लिए रहने वाला है। मतलब आज से चल रहा है, अभी भी है और आगे भी चलता ही रहेगा ना, कभी खत्म नहीं होएगा। तो वो न्याय और मतलब ये जो हुक्म है या नियम है वो बना हुआ है, उसमें कुछ और मॉडिफिकेशन या कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारी समझ में कुछ चेंज आने की जरूरत है ना? हम समझ उसको कैसे पा रहे हैं, वो रोज चेंज होएगा। जैसे मैं बोलूंगा मैं कल कुछ और समझ रहा था, आज मुझे कुछ और समझ आया, कल कुछ और समझ आएगा है। तो ये समझ का हेरफेर है सिर्फ। बाकी वो जो शास्त्र है वो तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, सालों साल तक वैसे ही के वैसे, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग को चेंज करने की जरूरत है। तो हम अंडरस्टैंडिंग ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। सिंह साहब, मैं यहाँ पर एक हाँ ऐड जी, करना बोलिए बोलिए चाहूंगी। प्लीज। जो एक तो जब ये वही कह रहे हैं कि उसका इंसाफ सत्य है, तो कभी हाँ कभी वही जैसे होता है कि हमारे साथ कुछ होता है और हम वो कहते हैं कि भाई ये क्या हो गया, और उसने
मतलब वही सबसे पहले हम वही ईश्वर को ही कोसने लग जाते हैं कि कहते हैं ये तुमने क्या किया मेरे साथ। तो वो कह रहे हैं कि उसका इंसाफ सत्य है, अनबायस्ड है। वो ये कि जो ईश्वर का जो फैसला है उसमें कोई भी, वो जो आप कह रहे हो, कोई खोट नहीं, चैलेंज नहीं कोई कर सकता है। नहीं, कोई बायसपन, कोई पार्शियलिटी नहीं। और उसकी वाणी प्रेम भरपूर है। तो वो जो उसने डिसीजन भी लिया है वो मतलब तुम्हारे ही वो उसका एक तरह से तुम्हें प्रेम जताने का ही, तुम्हारी तरफ ये प्रेम अगली ही लाइन, है ये अगली उसका। लाइन है, अभी हमने पढ़ी नहीं वो, ये लाइन जो आप बोल रहे हैं ना प्रेम की, ये साचा वो साहेब है ना, साच नाए, तो नहीं वो जस्टिस है हो ना, गया। तो उसकी वाणी प्रेम हाँ, भरपूर है। या हाँ जी। वो भाख्या भाव अपार, अभी उसका उसमें ही आ जाएगा जो आप बोल रहे हैं ना, भाख्या भाव अपार, वो इसमें आ जाएगा। भाख्या का मतलब होता है लैंग्वेज, हाँ भाव का मतलब होता है प्रेम, प्रेम की भाषा। अपार, अपार का मतलब होता है इनफाइनाइट, अनलिमिटेड, इसकी कोई अंत ही नहीं है, कोई कोई शुरुआत भी नहीं है, अंत भी नहीं है, क्योंकि प्रेम में ही हो गए। प्रेम में ही होने का मतलब है कि हम प्रेम में आ गए, हम मोह छोड़ दिया, क्रोध छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, सब सब निकल गया, प्रेम में ही हो गए। तो वो प्रेम ऐसा है जो कि एक फूल की सुगंध की तरह है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको प्रेम किया तो अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो भी मुझे प्रेम करे, या मैंने इसको ये दिया तो वो भी मुझे दे। फूल का क्या है, सुगंध, जो उसके पास से गुजरता है उसको स्मेल आ जाती है? तो फूल को कुछ लेने देना नहीं है, वो तो अपना प्रेम में ही है, समझ लो, सुगंध में ही का मतलब है प्रेम में ही है। तो वो भाख्या भाव अपार है। तो भाख्या मतलब लैंग्वेज, भाव मतलब प्रेम, और अपार मतलब इनफाइनाइट है? तो वो तो इनफाइनाइट, उसका कोई अंत नहीं है? फाइनाइट का मतलब मतलब है उसका कि वो कुछ प्रेम और ही चीज। है। वो हम्म प्रेम ही भगवान का, वो प्रेम ही है तुम्हारे से, कि जो भी उसने डिसीजन लिया, ईश्वर हम्म ने डिसीजन लिया तुम्हारे लिए, हम्म, तुम्हें वो बुरा लग रहा है चाहे, पर बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल प्रेम ही है उसका। तो वो बिल्कुल, तुम्हारा भला ही चाह रहा है, एकदम सही, ये हम सीधी समझ लें। एकदम सही, बिल्कुल परफेक्ट एकदम। तो उसके बाद है, ये हो गया साचा साहेब साच नाई बाखिया भाव अपार, आंखें मंगे दे दात करे दातार। मतलब हम उससे पूछते रहते हैं, आंखें मतलब कहना है, कहना, आंखें मंगे, मांगते रहते हैं? दे ही दे, और देता ही देता रहता है? हर चीज कभी ऐसा नहीं है, जैसे होता ना, शुरू में हमने पढ़ा था क्या, पिछली पौड़ी में, देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाए खाए, तो वो देंदा दे लेंदे थक पाए, वो देता रहता है लेकिन लेने वाले थक जाते हैं। ऐसे ये भी आंखें मंगे दे ही दे, दात करे दातार। तो तो देता ही रहता है हमेशा, उसका उसका कुछ अंत नहीं है, कोई एंड नहीं है। ऐसा नहीं कि आज दे रहा है कल नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आ जाए ना, हम क्यों सोचते हैं कि हमको आज मिला और कल नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारे अंदर फेथ, श्रद्धा नहीं है, उसके उसके उसको अंडरस्टैंड नहीं किया हमने। क्योंकि हम कुछ नहीं मिला थोड़ी देर के लिए तो सोचते हैं कि ये तो पता नहीं क्या हो जाएगा, जिंदगी उलट पुलट हो जाएगी, ये नहीं मिला मुझे, अब कल मैं क्या करूंगा, है? तो इस तरह से जो डर पैदा होना या इस तरह से होना, उसका मतलब है कि थोड़ा हमारा अंडरस्टैंडिंग की कमी है? तो हम समझ नहीं पा रहे हैं उसको। तो जब समझ जाते हैं, तो अपने आप ही उसकी श्रद्धा में आ जाते हैं, फेथ में आ जाते हैं। फेथ नीड्स अंडरस्टैंडिंग है, फेथ अगर अंडरस्टैंडिंग के बिना है तो वो फेथ नहीं है? फिर वो बिलीफ है, कि मान लिया, बोला किसी ने तो मान लिया, उसने बोला भगवान है, मैंने मान लिया है? लेकिन ऐसा नहीं है। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। तो इसका वाणी का नाम ही जप से है। जप का मतलब इसको अंडरस्टैंड करना है, इसका अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। तो आंखें मंगे दे दात करे दातार, वो देता ही देता रहता है? तो कभी भी उसका भंडार, जैसे कल हम जिसके, कभी भी उसका भंडार खत्म ही नहीं होता है। तो आज हम यहीं तक करते हैं, क्योंकि आगे पढ़ेंगे तो टाइम बहुत हो जाएगा, तो काफी टाइम हो भी चुका है, तो सबको जाना भी होता है। तो मैं यहाँ पे ये दो ही एक इतना ही करते हैं बस, कि साचा साहेब साच नए बाखिया भव पार, आंखें मंगे दे दात करे दाता। तो इसके लिए अभी आप हम डिस्कस करते हैं, आप सब लोग जिसको भी बोलना है बोलिए प्लीज। तो और कपिल जी आप बोलिए, या विनोद जी आप बोलिए, जिसको भी बोलना है। कपिल जी।
जी मेरे को ड्रॉप होना पड़ेगा, मेरा एक्चुअली कॉल स्टार्ट हो गया, मैं कोई ऑलरेडी बात नहीं, ओवर रन हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट सॉरी। मैं ड्रॉप होता, हाँ जी गुड सॉरी। गुड, नो प्रॉब्लम। अच्छा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। विनोद जी आप बोलिए। हाँ जी, जैसे आपने बताया बिल्कुल सही कि मतलब परमात्मा का जो इंसाफ है, मतलब जो होता है वो हमारे कर्म के हिसाब से ही होता है, तो कर्मों का फल मिलना ही है। और कहते हैं ना कि उसकी लाठी में देर है अंधेर नहीं, मतलब उसके इंसाफ में देर है पर अंधेर नहीं। तो देर सवेर जो भी सही आपके साथ होना है वो सही होगा। तो अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए और उसके ऊपर भरोसा रखिए। मेन मेन जो है सच्चे साई पे भरोसा रखना है कि जो आपके सही कर्म है वो आपको उसका सही क्या बोलते हैं, फल मिलेगा ही। हम्म, सही मतलब और निष्काम। सकाम जो निष्काम है सही निष्काम नहीं है, निष्काम तो सही है, बस इतना ही डिफरेंस है। निष्काम कर्म हमने जो है गीता निष्काम जी में कर्म। पढ़ा है सब। हाँ। और जो भी हम लोग मतलब कि इसमें लिखा है कि जितने भक्तजन हैं वो भगवान से प्रे करते हैं और मांगते हैं, मतलब प्रेयर बोलूंगा, मांगना तो अलग शब्द हो गया। मतलब प्रेयर करते रहते हैं, उसके ऊपर भरोसा रहता है और उससे भगवान से मतलब प्रेयर प्रेयर बोलेंगे तो मतलब इससे मांगना ही तो मांगना ही, हाँ मतलब कि इंसान जो है मांगता ही रहता है अपनी हाँ जी, ख्वाहिशें। हाँ जी। और भगवान उनकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, बस वही। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ऐसा है विनोद जी, क्या होता है, हम जो मतलब निकालते हैं ना, तो ये कभी ना समझे कि दूसरा आदमी ये मतलब निकाल रहा है, मैं ये निकाल रहा हूँ, मैं सही हूँ वो गलत है, या वो गलत है मैं सही हूँ। मतलब ये थॉट दिमाग में आया, इसका मतलब है कि समथिंग समवेयर हमारी अंडरस्टैंडिंग में कुछ हेर फेर हो गया है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो हर कोई अपने अंडरस्टैंडिंग से मतलब निकालता है? तो इसके मतलब आपने जो हिंदी में पढ़ा वो मुझे बिल्कुल अलग लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ कुछ अलग है, विम्मी जी बोल रही है और अलग है, आप बोल रहे हैं और अलग है। तो ये एक अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मतलब होता है, मतलब हम अलग अलग निकालते हैं, लेकिन बोली एक ही चीज गई है वहां पे। तो वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम पौड़ियाँ चढ़ते हैं, धीरे धीरे हम उसको समझते रहते हैं। कोई भी आगे नहीं है, कोई भी पीछे नहीं। हम ये नहीं बोल सकते एक कि कोई आगे है कोई पीछे है, ऐसा भी कुछ नहीं है। सब अपनी अपनी जगह पे सही है। दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग सेज, कि सब अपनी जगह। हम कभी भी किसी, अभी गुरबानी में तो बहुत कुछ आगे जाके बताएंगे कि मतलब गुरबानी इज नॉट दैट इस्लाम धर्म छोड़ दो या हिंदू धर्म छोड़ दो सिख बन जाओ, ऐसा नहीं है गुरबानी में कभी भी। है? तो ये सब क्या, इट्स वेरी डीप डीप स्टडी। तो उसको बाद में हम जाएंगे धीरे धीरे, तो चढ़ते जाएंगे पौड़ियाँ हम। है? तो इसलिए ये बहुत जरूरी है समझना कि कोई भी कुछ भी बोल रहा हो, वो हम गलत सोच रहे हैं लेकिन उसके हिसाब से सही है। हम कल मे भी वहीं थे, आज हम कहीं और पहुंच गए हैं और ऊपर चढ़ गए हैं। तो वो उसका पता नहीं है कि वो हमारे से भी ऊपर चढ़ जाए। तो ये तो आगे पीछे क्रॉसिंग तो चलती रहती है, लेकिन कभी भी किसी को कम या ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सब एक जैसे हैं, सब एक साथ ही हैं। ये जो तो ये विनोद बहुत जी ने जरूरी है। बात की हाँ है मिमी ये जी आप, कर्मों अच्छा एक एक हाँ बार पहले मोना जी को बोल देने जी, नहीं तो हाँ देर हो जाएगी। मोना जी नहीं नहीं, तो मैं आपसे बस बाद ये मिमी जी को वो बोल। विनोद जी की बात पर ही कही थी, जो उन्होंने कर्म की बात कही वो बहुत सही, मतलब वही जो हमने गीता में पढ़ा है हाँ कि जी, जो हाँ जी, कुछ भी हमारे साथ हो रहा है हम्म, वो हमारे अपने कर्मों का ही मतलब उसका रेपरकशन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक वे से जब हम कहते हैं कि उसने, जब हम ये कहते हैं कि उसने हमारे साथ बुरा किया, उसने मतलब ईश्वर ने, हम्म। और हम वो कहते हैं और फिर जब हम साथ में ये कह रहे हैं कि वो अनबायस्ड है और वो, तो वो उसने में हमने, खाली ईश्वर नहीं, हाँ उसने में कोई आदमी भी बोल सकते हैं हम। जैसे हाँ हस्बैंड मतलब वाइफ को बोलेगा ईश्वर ने तेरी वजह ही, से मैं परेशान हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। यदि मेरे साथ एक चीज ऐसे हुई तो उसका रीजन रहा है कि मैं, मतलब फिर वो एक तरह का सेल्फ रिफ्लेक्शन भी हो जाता है हम्म, कि जी मैंने, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने वो बुरा कर्म किया था तो उसका मुझे मिल रहा है। तो उसके हिसाब से वही गीता का आ जाता है यहाँ पर बिल्कुल कि बिल्कुल। वो जो डिसीजन ले रहा है वो बिल्कुल अनबायस्ड है। इट इज जस्ट बेस्ड ऑन योर ओन कर्म। तो अच्छे कर्म करो, वही वो इस चीज को इंस्पायर।
परफेक्ट। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तो मिमी जी, आई हैव नो डिफरेंस बिटवीन गीता, कुरान, बाइबल, गुरबानी। देर इज नो डिफरेंट, है ही नहीं फर्क। मतलब हम अपने तरफ से बनाए बैठे हैं उसको, देर इज नो डिफरेंस। तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आना बहुत जरूरी है। ये लड़ाइयाँ हो रही हैं रिलीजन पे जो चल रहे हैं, सब अपने अपने बाहरी जो दिखा रहे हैं, वो सब ठीक नहीं है मतलब, है। तो उनको भी धीरे धीरे रास्ते पे लाना है, धीरे धीरे वो भी आएंगे, सब आएंगे, तो धीरे धीरे सब चलते रहेंगे। तो हमारा काम तो इतना ही है, जो हम समझ रहे हैं वो समझाना है, बस इतना ही काम है। तो मोना जी, आप प्लीज आप भी बोलिए। हाँ जी, नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं, मतलब वही, मतलब जो भगवान के ने कानून बनाए हुए हैं, नियम बनाए हुए हैं, उस पर तो मतलब इतना इंसान सोचता नहीं है, अपने ही भाग दौड़ में लगा रहता है, या अपने ही धुन में, अपना ही उसमें उस मतलब थोड़ा सा उसकी तरफ मतलब ध्यान दें, उसने मतलब हम्म उसको फॉलो करे, तो उसकी लाइफ और भी अच्छी स्मूथ हो जाएगी। उसको ज्यादा भाग दौड़ का भी नहीं करना पड़ेगा, मतलब कर्म तो करना ही है, लेकिन थोड़ा सा उसको मतलब सेंटर में रह के वो करे, तो वो लाइफ और उसका कर्म मतलब भी भाग दौड़ स्मूथ हो जाएगा उसका। लेकिन उसमें तो मतलब जो मेन सेंटर है उस पे तो इंसान ध्यान नहीं देता, हम्म अपने ही उसमें लगा रहता है धुन में। हम्म। हम इंसान नहीं बोलेंगे यहाँ पे मुन्ना जी, हम अपने आप को ही बोलेंगे। हम ध्यान नहीं देते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। इंसान जब बोलते हैं ना, तो हम दूसरों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि वो ध्यान। नहीं, हम भी हाँ, बीच में आ मैं, गए हैं। सिर्फ मैं ध्यान नहीं देती है, हम ध्यान नहीं देते हैं। हम भी सही वर्ड है। हाँ, लेकिन हम ठीक बात है। उंगली उंगली एक एक करते हैं, तो तीन उंगली हमारी तरफ आ रही है, उनको देखना जरूरी है। हाँ जी, तो वो बस हमको, वो बोलने में थोड़ा सा वो हो गया नहीं है। नहीं, बहुत बढ़िया बोला आपने। मैं ऐसे थोड़ा सा, मेरे को जो समझ आया तो बोल रहा हूँ, बाकी हाँ, अदरवाइज तो नहीं ठीक बहुत बात अच्छा है। बोला, बहुत अच्छा बोला। हाँ जी। तो मेरा तो यही सिर्फ कहना है कि सब धर्म बराबर है। इफ यू आस्क मी रियली, मैं तो रिलीजन को मानता ही नहीं। आई डोंट बिलीव इन रिलीजन। आई बिलीव, इसीलिए मैं सब तरफ जाता हूँ, सब कुछ पढ़ता हूँ, सब कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो ऐसा मतलब करने से ही हमको अंडरस्टैंडिंग बेटर आएगी, तो ही हमारा जप सही होगा। तो और किसी को बोलना है फिर तो बोल सकते हैं, विनोद जी, मिमी जी, आपको चाहिए तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम फिनिश करते हैं। हाँ जी, मेरे ख्याल से क्लोज हाँ मिमी करते जी हैं। बोलिए। हाँ जी, क्लोज करते हैं मेरे ख्याल से। ओके, ठीक, हाँ ठीक, जी, क्लोज जय करते श्री हैं। जय कृष्ण। श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। वेरी नाइस जय सेशन। श्री कृष्ण।